हुकूमत को IMF का 2 साला महंगाई प्लान मिल गया। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक आइंदा 1.5 साल में 3 मरहलों में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। IMF की तरफ से कहा गया है कि बिजली की कीमतों में इजाफा बुनियादी टैरिफ पर किया जाएगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और तमाम टैक्सेस मिनो अन वसूल किए जाएंगे। अवैस कयानी हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। अवैस, कहिएगा आपके पास क्या खबरें आ रही हैं इस हवाले से? देखिए, IMF का जो प्लान है उस हवाले से दो अलग चीजें आ रही हैं। एक जो काफी कीमत का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 200 अरब रुपए की कटौती का फैसला जो किया गया है, उससे जितने भी मुल्क में तरक्याती मंसूबे हैं वो बुरी तरह मुतासर होने का खतरा पैदा हो चुका है। पेट्रोलियम लीगी के जरिए पेट्रोलियम मसनूआत के 365 अरब रुपए वसूल करने का फैसला भी हुआ है और मुख्तलिफ जो शोबों पर नए टैक्सेस के जरिए 350 अरब रुपए वसूल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर खजाना जो है उन्होंने तमाम इक़दामात और वफाकी काबीना से रजामंदी हासिल कर ली है। 7 लेवल के मुलाकात में IMF को बाद शराइत में नरमी पर आमादा भी किया गया है, वो जो इस वक्त तरीन का कहना है। लेकिन IMF के 750 अरब रुपए के टैक्स खत्म करने के मुतालबे पर मुस्तकिल तौर पर फैसला जो है वो होगा। तो IMF प्रोग्राम की जो किस मिलने से दीगर मलकी इदारे भी फंड की फराहमी जो है वो शुरू कर देंगे, लेकिन मुलाकात के लिए 365 अरब रुपए पेट्रोलियम लीगी की मद में भी वसूल करने पर आमादगी जाहिर की गई है। अवैस कयानी, आप साथ ही रहिएगा, दोबारा भी आएंगे आपकी तरफ। हुकूमत IMF के साथ मुआहिदे के लिए कड़ी शराइत पूरी कर दें। वफाकी हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 200 अरब रुपए की कटौती का फैसला कर लिया है। मुल्क भर में तरक्याती मनसूबों पर तामीराती काम मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। पेट्रोलियम लेवी के जरिए 365 अरब और नए टैक्सेस के जरिए 350 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। इस हवाले से एक बार फिर आपकी तरफ आएंगे। अवैस कयानी, बताइएगा शराइत पूरी करने के हवाले से क्या फैसले किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम लीगी के जरिए जो पेट्रोलियम मसनूआत के कारकुन से जो है 365 अरब रुपए वसूल करने का फैसला किया गया है। मुख्तलिफ शोबों पर नए टैक्सेस के जरिए 350 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे और इससे बताया गया है कि IMF के 750 अरब रुपए के टैक्स इस्तेमाल खत्म करने के मुतालबे पर मुस्तकिल तौर पर जो फैसला हुआ है तो कहना है। और इसके साथ पेट्रोलियम लीगी की मद में 600 अरब रुपए आवाम से जो है वसूल करने का मुतालबा किया गया था और IMF को मुज़ाकरात के जरिए 365 अरब रुपए जो है पेट्रोलियम लीगी की मद में वसूल करने पर आमादा किया गया है। अवैस कयानी आगाह कर रहे थे आप तफसीली तौर पर, शुक्रिया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल को खतरनाक तरीन करार देते हुए खतरे की घंटी बजा दी है। शहबाज शरीफ का कहना है कि PTI हुकूमत रही तो आइंदा बरस कर्ज पर सूद की अदायगी के बाद दिफा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और हुकूमत चलाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। डॉलर्स में कर्ज न लिया तो फिर गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से गिरेंगे, जिससे कौमी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। सदर नून लीग ने IMF मुआहदे पर पाकिस्तानी मईशत की बुनियाद में बारूद भरने के मुतरादिफ करार दे दिया। कोरोना रिलीफ पैकेज में से कितने फंड जारी हुए? ऑडिटर जनरल ने हुकूमती दावे की नफी कर दी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम ने 500 अरब के पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें से अवाम में सिर्फ 116 अरब रुपए तकसीम किए गए, जबकि वजारत खजाना से अवाम को कोरोना के 314 अरब रुपए जारी ही ना हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक दिहाड़ीदार मुलाजमीन को 200 अरब के ऐलान में से सिर्फ 16 अरब जारी हुए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि कोरोना रिलीफ पैकेज में से कितने फंड जारी हुए। ऑडिटर जनरल ने हुकूमती दावे की नफी कर दी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम ने 500 अरब के पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें से अवाम में सिर्फ 116 अरब रुपए तकसीम किए गए। और सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री लैंड के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ आज खुद नोटिस पर समाअत हुई। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मियां हिलाल अदालत में पेश हुए। आपको मजीद बताएं कि अदालत ने सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल आप सेक्रेटरी दिफा को कहें जो रिपोर्ट जमा कराई है ये दुरुस्त नहीं है। रिपोर्ट में लिखा है कि बिल्डिंग्स गिरा दी है जबकि वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी हैं। गिजरी रोड पर रातों रात बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई हैं। हम अभी सोकर नहीं उठे थे कि उन्होंने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। चीफ जस्टिस ने अफसरसार किया कि सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं। कैंटोनमेंट की जमीन पर शादी हॉल कैसे बन सकता है? कोई भी शादी का मेहमान बनकर
रनवे पर भाग रहा होगा। फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे। कैंटोनमेंट जमीन दिफाई मकासद पूरा होने पर हुकूमत को वापस करना होती है। हमें बताएं आपका आगे का क्या प्लान है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम ये रिपोर्ट वापस लेते हैं। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर अदालत ने रिपोर्ट वापस लेने की इजाजत दे दी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं आज की अहम समात के हवाले से। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री लैंड के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ आज खुद नोटिस पर समात हुई। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मियां हिलाल अदालत में पेश हुए। और नैब के सीनियर अफसरान की ग्रेड 21 की तरक्कियां हुई हैं। डीजी नैब लाहौर मेजर शहजाद सलीम और डीजी नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। इस तरह डीजी नैब बलूचिस्तान फरमानुल्लाह चौधरी और डीजी हेडक्वार्टर ANP मसूद आलम खान की भी ग्रेड 21 में तरक्की हुई है। डीजी हेडक्वार्टर्स T&R डिवीजन मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम, जबकि डीजी हेडक्वार्टर्स HRM फयाज अहमद कुरैशी और डीजी नैब सखर इरफान बेग को भी ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। तरक्कियों का नोटिफिकेशन चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं नैब के सीनियर अफसरान की ग्रेड 21 की तरक्कियां हुई हैं। डीजी नैब लाहौर मेजर शहजाद सलीम और डीजी नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको पेशावर, जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जलसागाह पहुँच गए हैं। जियालों ने पेशावर में पंडाल सजा लिया है। जलसागाह के ये मनाजिर आप 24 की स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं। पार्टी परचमों की बहार है और बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाने वहाँ पहुँचे हैं। 54वां यौम तासीस है और यौम तासीस पर बिलावल भुट्टो खिताब करने भी जा रहे हैं। और इससे पहले भी जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि जमहूरी इदारों को बाइख्तियार बनाने और आइन की हुक्मरानी की जद्दोजहद जारी रखेंगे। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को पांव जमाने दिया जाए और लाडला साजी का खात्मा करना चाहिए। बराह रास्त मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। पेशावर में कुर्सियां चुन दी गई हैं, पंडाल सज गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर पहुंच गए हैं। पार्टी परचमों की बहार है और ये पंडाल ताहद्दे निगाह सर ही सर हैं। खचाखच यहाँ पर लोग भरे हैं और अब जब वो खिताब करेंगे तो सामने आएगा कि वो क्या बातें आज जियालों के सामने रखते हैं। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस के हवाले से पेशावर में जलसे का इनेकाद किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी जलसागाह पहुंच चुके हैं और पार्टी परचमों की यकीनन यहाँ पर बहार है। बिलावल कुछ ही देर में जियालों का लहू गरमाएंगे और कुछ ही देर में यहाँ पर कारकुनान से खिताब भी करेंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर लिया गया है। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर करेंगे। इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों के मरकजी रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई है, जबकि अफगानिस्तान समेत दाखिली सलामती के मामलात पर भी ब्रीफिंग होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर लिया गया है। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर करेंगे। इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों के मरकजी रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई है। और पाकिस्तान कोरोना की वजह से ताहाल सऊदी अरब की रेड लिस्ट में है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर का इजलास हुआ है। वजारत मजहबी उमूर हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब से बात की जा रही है कि उम्मीद है पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल जाएगा। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान कोरोना की वजह से ताहाल सऊदी अरब की रेड लिस्ट में है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर का इस हवाले से इजलास हुआ है। वजारत मजहबी उमूर हुकाम के मुताबिक सऊदी हुकाम से बातचीत की जा रही है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल जाएगा। पाकिस्तान कोरोना की वजह से ताहाल सऊदी अरब की रेड लिस्ट में शामिल है। इस्लामाबाद रावलपिंडी समेत मुल्क भर में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर कहते हैं कि मौसम खुश्क रहने के साथ आइंदा चंद रोज तक मैदानी इलाकों में धुंध भी बरकरार रहेगी। बारिश कब होगी, इस हवाले से क्या कहना है महकमा मौसमियात का, बताएंगी हमारी नुमाइंदा रोजीना अली।
जी, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में इस वक्त भी धूप का पहरा लगा हुआ है। सर्द और खुश्क मौसम का दौरानिया ही चल रहा है, लेकिन सबको इंतज़ार है बारिश का, क्योंकि खुश्क मौसम के बायस मौसमियाती जो बीमारियां हैं, गले की बीमारियां हैं, खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो सबको इंतज़ार है कि महकमा मौसमियात से खुशखबरी कब आएगी, कब होंगी बारिशें। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, जो अक्टूबर और नवंबर के महीने होते हैं ये खुशतरीन मौसम होता है इसमें मुल्क भर में। तो अभी भी मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान मौसम खुश्क और सर्दी होगा। खुसूसन मुल्क के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध और स्मॉग की कैफियत जो है वो बरकरार रहेगी। लेकिन वीकेंड पे देखें, संडे के दिन, सैटरडे संडे को पुठवार के इलाके में, खुसूसन रावलपिंडी इस्लामाबाद में हल्की बारिश की तवक्को है। सर्दी की इस शिद्दत में जो है जो दिन गुजरेंगे अब मज़ीद इजाफे की तवक्को है। बहुत शुक्रिया ज़हीर अहमद बाबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि एक अच्छा स्पेल आ सकता है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है वहाँ पर, और एक अच्छा जो बहुत अच्छा स्पेल है उसके आने में अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी शहरी सर्द और खुश्क मौसम को ही इंजॉय करते ठीक है, बहुत शुक्रिया रोजीना, आपने हमें अपडेट किया। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम पहुंच गई। सानिया मिर्जा और असामुल हक ने कद्दाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच खेला। टेनिस स्टार अकील खान भी सानिया मिर्जा और असामुल हक के हमरा मौजूद थे। मैच के मनाजर सिर्फ 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देखिए। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गई। सानिया मिर्जा और असामुल हक ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच खेला। टेनिस स्टार अकील खान भी सानिया मिर्जा और असामुल हक के हमरा मौजूद थे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड कराची यूनाइटेड यूथ फुटबॉल लीग के शानदार मुकाबले अपने इख्तिताम को पहुंच गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यूनाइटेड फुटबॉल लीग में कराची के 62 टीमों ने हिस्सा लिया। कराची यूनाइटेड यूथ फुटबॉल क्लब के ताउन से मुनक्किदा मुकाबलों के दौरान 199 मैचेस खेले गए, जिसमें 1300 से ज्यादा नौजवान लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। ये जो कमिटमेंट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, ये बहुत ज़्यादा आज इस पूरी फील्ड के ऊपर और जिस जज्बे के साथ हम ये चीज़ देख रहे हैं और स्पोर्ट्स को इनकरेज करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे, ये पिछले 4 साल से डिफरेंट कैंप्स के साथ हम ये लेके जा रहे हैं और आप सबकी दुआ से और सबकी मेहनत से ये सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं। टूर्नामेंट में अंडर 14 लड़कियों के मुकाबले में कराची यूनाइटेड यूथ सेंटर और लड़कों की टीम में कराची यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की।